शुक्राणु जनन, शुक्राणु जानन नाम सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, पर यह एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है जो पुरुषों के प्रजनन तंत्र में होती है। जरा सोचो, छोटी छोटी कोशिकाएं एक अद्भुत सफर पर निकलती हैं ताकि वो फुर्तीले और तेज शुक्राणु बन सके। इस प्रक्रिया को ही हम शुक्राणु जनन कहते हैं, यानी शुक्राणु का जन्म। एक ऐसे कारखाने की कल्पना करो जो हर दिन लाखों की तादाद में छोटे छोटे तैराकों का निर्माण करता है। यही होता है हमारे अंडकोश में, जो शुक्राणुओं का मुख्य उत्पादन केंद्र है। इस अनोखे सफर की शुरुआत होती है अपरिपक्व जर्म कोशिकाओं से, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और अंत में बनते हैं परिपक्व शुक्राणु, जो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए तैयार होते हैं, निषेचन। ये जटिल प्रक्रिया कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। इसमें कई सारे चरण होते हैं और हर चरण स्वस्थ और कार्यशील शुक्राणु बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस अद्भुत बदलाव के हर चरण को विस्तार से समझेंगे और उन मुख्य तत्वों और प्रक्रियाओं को जानेंगे जो इन छोटे छोटे चमत्कारों को बनाने में शामिल हैं। तो तैयार हो जाइए शुक्राणु जनन की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, शुक्राणुओं के इस अविश्वसनीय सफर को। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं विभाजित होती हैं और स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। इसके बाद ये स्पर्मेटोसाइट्स माइटोटिक विभाजन से गुजरते हैं, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस के दौरान स्पर्मेटोसाइट्स 2 बार विभाजित होते हैं और अंततः स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। स्पर्मेटिड्स फिर से परिपक्व होकर शुक्राणु या स्पर्मेटोजुआ में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु अपनी गतिशीलता और निषेचन क्षमता प्राप्त करते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को हार्मोनल नियंत्रण भी प्रभावित करता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन के लिए स्वस्थ जीवन शैली और पोषण भी महत्वपूर्ण है। तो ये था शुक्राणु जनन का विस्तृत विवरण, जो हमें इस अद्भुत प्रक्रिया की गहराई में ले जाता है। और भी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और मानव जीव विज्ञान की और भी रोचक जानकारियों को एक्सप्लोर कीजिए। हमारे सफर की शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से, जो शुक्राणु उत्पादन की पहली कड़ी है। ये स्पर्मेटोगोनिया अंडकोश के सेमिनिफेरस नलिकाओं में रहने वाले वीआईपीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर्स हैं, जो शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे धावक हैं, जो एक लंबी और जटिल यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो कच्ची प्रतिभा जिन्हें एक चैंपियन तैराक बनना है, और जो अंततः अंडाणु तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया को शुक्राणु सेना में नए रंग रूटों की तरह समझो, जो अपने प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में हैं। ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, यानी इनमें शरीर की बाकी कोशिकाओं की तरह क्रोमोसोम का पूरा सेट होता है, जो उन्हें विभाजन और विकास के लिए तैयार करता है। इन नई कोशिकाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक पुरुष के पूरे जीवन काल में शुक्राणुओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना, ताकि प्रजनन क्षमता बनी रहे। स्पर्मेटोगोनिया 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी, जिनका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया रिजर्व फोर्स की तरह होते हैं, जो लगातार विभाजित होकर संभावित शुक्राणुओं की एक स्थिर धारा सुनिश्चित करते हैं, ताकि कभी भी कमी न हो। इन्हें टीम की रीढ़ की हड्डी समझो, जो हमेशा रैंक को फिर से भरने के लिए मौजूद रहती है और शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखती है। दूसरी ओर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया महानता के लिए किस्मत में होते हैं, क्योंकि ये वे कोशिकाएं हैं जो अंततः परिपक्व शुक्राणु में बदल जाएंगी। ये वास्तविक शुक्राणु कोशिकाएं बनने के लिए कई तरह के परिवर्तनों से गुजरेंगे, जिसमें विभाजन, विभेदन और परिपक्वता शामिल है। ये चुने हुए होते हैं निषेचन की महान दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए और अंततः अंडाणु तक पहुंचने के लिए। इस प्रकार सेमिनिफेरस नलिकाओं में इस साधारण शुरुआत से शुक्राणु उत्पादन की अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है, जो जीवन के चमत्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पर्मेटोगोनिया लगातार विभाजित और विभेदित होते हुए शुक्राणु जनन के अगले चरणों की नींव प्रदान करते हैं, जिससे नए जीवन की संभावना बनती है। इस पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, जो एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण और परिवर्तन शामिल होते हैं। अंत में परिपक्व शुक्राणु तैयार होते हैं, जो निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं और इस प्रकार जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।